नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है खेलों से जुड़ी हुई। ये जेपीएससी के पीटी के पेपर 1 का एक टॉपिक है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। ये बहुत ही छोटा क्लास है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम जानेंगे खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो भी खेल हम यहाँ देखेंगे उस खेल के परिसर को क्या कहा जाता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, साथ ही जो खेल की चर्चा हम करेंगे वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इन सब की जानकारी हम एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और यहाँ हम उन महत्वपूर्ण खेलों को ही जानेंगे जहाँ से लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो खेल बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट खेलों को ही हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जो है वो बहुत ही नज़दीक है और अब पॉसिबल नहीं है कि हम सारे खेल को इसमें शामिल कर सकें। तो हम सेलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो खेल में है ये है बेसबॉल। बेसबॉल का जो परिसर है वो क्या कहलाता है, तो ये डायमंड कहलाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या इसमें 9 होती है। और ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल है। तो इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं एक छोटे से टॉपिक पे कि बेसबॉल जो है वो जहाँ खेला जाता है वो डायमंड कहलाता है और खिलाड़ियों की संख्या इसमें 9 होती है और ये राष्ट्रीय खेल है यूएसए का। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है यूएसए का। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। इसके परिसर को क्या कहा जाता है, तो डायमंड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है पोलो। पोलो का जो परिसर है वो फील्ड कहलाता है और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 4 होती है और ये राष्ट्रीय खेल किसी देश का नहीं है, ऐसा बुक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रग्बी फुटबॉल। इसका जो परिसर है जहाँ ये खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पीच कहा जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या है वो 15 होती है। और ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। इसके परिसर को पीच कहा जाता है और खिलाड़ियों की संख्या जो है वो इसमें 15 होती है। फिर नेक्स्ट आता है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के परिसर को क्या कहा जाता है, तो टेबल टेनिस के परिसर को बोर्ड कहा जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक खिलाड़ी भी हो सकते हैं और 2 खिलाड़ी भी इसमें हो सकते हैं। 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं टेबल टेनिस में। और ये राष्ट्रीय खेल किस जगह का है, तो टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल है और जापान में इसे पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। टेबल टेनिस को पहले जापान में पिंग पोंग कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी जो है इसका परिसर क्या कहलाता है, जहाँ ये खेला जाता है तो उसे फील्ड कहा जाता है। हॉकी का परिसर फील्ड कहलाता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और ये राष्ट्रीय खेल किस देश का है, तो हमारे भारत और इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट जो है कहाँ खेला जाता है, तो पीच पे। तो क्रिकेट जो खेला जाता है उसे पीच, यहाँ खेला जाता है उसे पीच कहा जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और ये राष्ट्रीय खेल किस देश का है, तो क्रिकेट जो है वो राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। फिर नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल जो है इसके परिसर को क्या कहा जाता है, तो इसके परिसर को भी फील्ड कहा जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 11 होती है। और ये राष्ट्रीय खेल किस देश का है, तो रूस, ब्राजील तथा फ्रांस, इन तीनों देशों का ये राष्ट्रीय खेल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ खेलों से जुड़ी हुई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमारे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो छोटा सा।
एक रिवीजन क्लास भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।